साल 2025 की शुरुआत तिब्बत के लिए खतरनाक रही। 7 जनवरी की सुबह 1 घंटे के अंदर ही तिब्बत में आए 6 भूकंपों में कम से कम 95 लोग मारे गए और 130 से ज्यादा लोग घायल हैं। रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप तबाही लेकर आया और इसके बाद भी भूकंप के झटकों से कई लोगों की जान चली गई। भूकंप से भारत, नेपाल, भूटान के कई इलाकों में इमारतें हिल गई, लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र क्या था, ताजा हालात कैसे हैं, तिब्बत से सामने आ रही वीडियोस में क्या दिखा, सब कुछ बताएंगे, वीडियोस आपको दिखाएंगे, करेंगे इन सभी पर बात इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए बताया है कि भूकंप में तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र में कम से कम 95 लोग मारे गए हैं। कुछ और डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा 130 लोग घायल हुए हैं। चीनी मीडिया के अनुसार भूकंप के केंद्र के पास कई इमारतें ढह गई। बताया गया है कि डिंगरी काउंटी और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज झटके आए और भूकंप के केंद्र के पास की कई बिल्डिंग्स ढह गई। बता दें कि शिगात्से 8 लाख लोगों का घर है और पंचेन लामा की पारंपरिक सीट, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माने गए हैं। दिल्ली एनसीआर और बिहार की राजधानी पटना और राज्य के उत्तरी भाग के भी कई स्थानों सहित उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप पश्चिम बंगाल और असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कथित तौर पर तेज झटकों के बाद वहां पर रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर आ गए। देश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह कहा है कि तिब्बत की सीमा से लगे 7 पहाड़ी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काठमांडू की रहने वाली मीरा अधिकारी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब भूकंप आया तो उनके साथ क्या हुआ। वो बताते हैं कि मैं सो रहा था, बिस्तर हिलने लगा और मुझे लगा कि मेरा बच्चा बिस्तर हिला रहा है। मैंने उतना ध्यान उस वक्त तो नहीं दिया, लेकिन खिड़की के हिलने से मुझे ये पता लगा कि ये भूकंप ही था। फिर मैंने जल्दी से अपने बच्चे को बुलाया और घर खाली कर खुले मैदान में चले गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला 7.1 तीव्रता का भूकंप आया सुबह 6:35 पर नेपाल तिब्बत सीमा के पास जिंजांग में। ये तीव्रता प्रबल मानी जाती है और गंभीर क्षति पहुंचाने में भी सक्षम है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगात्से शहर में तीव्रता 6.8 दर्ज की, जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। जिंजांग क्षेत्र से 4.7 और 4.9 तीव्रता के 2 झटके भी सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र वहां स्थित था जहां भारत और यूरेशिया की प्लेटें टकराती हैं और हिमालय के पहाड़ों में इतना मजबूत उभार पैदा कर देती हैं कि दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों की ऊंचाई बदल सकती है। चीन के सरकारी प्रसारक के अनुसार पिछले 5 वर्षों में शिगात्से शहर के 200 किलोमीटर के अंदर 3 या उससे अधिक तीव्रता वाले लगभग 29 भूकंप आए हैं, जिनमें से सभी मंगलवार सुबह आए भूकंप से छोटे थे। दूसरी ओर चीन ने मंगलवार को भूकंप के बाद अपने पर्यटकों के लिए माउंट एवरेस्ट के अपने हिस्से के इलाके को भी बंद कर दिया है। खतरे को देखते हुए चीन अलर्ट हो गया है। इस इलाके को माउंट क्यूमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में सुबह के 9:05, जो कि चीनी समय के अनुसार है, भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि स्टाफ और पर्यटक सभी फिलहाल वहां सुरक्षित हैं। चीन नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट क्यूमोलंगमा की ऊंचाई 8,840 मीटर है। इसका उत्तरी हिस्सा तिब्बत में फैला हुआ है, जिसे चीन जिजांग कहता है। मौसम पूर्व अनुमान से मालूम चला कि डिग्री का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चीनी क्षेत्र में स्थित माउंट क्यूमोलंगमा में पिछले साल 2024 में 13,764 पर्यटक घूमने आए थे। ये 2023 में दर्ज किए गए आंकड़ों से भी 2 गुना था। ये मुख्य रूप से सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और फ्रांस के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।